गलवान वैली की गहरी रात आखिर कैसे बैटल में बदल गई। 15 जून 2020 को गलवान की घाटियों का शांत हवा आखिर कैसे चीखों में बदल गई। गलवान यह एक ऐसी जगह है जहां की घाटियों का जमीन भारतीय जवानों का सम्मान और चाइना के लालसा से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं कि 15 जून की रात को गलवान की वैली में आखिर क्लैश क्यों हुआ। आप लोगों को भी पता होगा कि भारत और चाइना के बीच एक डिफेक्टो बॉर्डर LOC मौजूद है। यह एक ऐसा बॉर्डर है जहां पर दोनों देशों की कोई भी फिक्स लाइन मौजूद नहीं है, जिससे दोनों पक्ष अलग अलग जगहों को अपनी जमीन मानने में लगे हुए हैं और इसी कंफ्यूजन के कारण LOC पर इंडिया और चाइना के बीच झड़प होती रहती है। ये छोटी मोटी झड़पें कभी एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए, इसलिए दोनों देशों ने 1993 में BPTA एग्रीमेंट को साइन किया। इसमें एग्रीमेंट हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के जमीन पर मिलिट्री बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करेगी और LOC एग्रीमेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शर्त यह थी कि दोनों देशों की सेनाएं LOC के पास किसी भी कंडीशन में बंदूकें, तोप या विस्फोटक सामान का इस्तेमाल नहीं करेगी। समय बीतता गया लेकिन भारत और चाइना के बीच LOC पर नोक-झोंक बढ़ता ही रहा। बॉर्डर पर सिचुएशन लगातार खराब होते जा रही थी। इंडिया ये बात समझ चुका था कि अगर उसे चाइना को सही तरीके से जवाब देना है तो LOC के पास अपना एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जिससे इंडिया ने 255 किलोमीटर का DBO प्रोजेक्ट को शुरू किया जो लेह को LOC से जोड़ता है। प्रोजेक्ट 2000 ईस्वी में ही शुरू हो चुका था, जिसे 2012 में बनकर रेडी हो जाना चाहिए था, लेकिन अलग अलग कारणों से इसमें लगातार डिले होता गया। समय आया 2019 जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंस्ट्रक्शन को तेज किया और इसे एक साल में कंप्लीट करने का टारगेट रखा। दरबुक सोक DBO रोड की एक ब्रांच गलवान वैली की तरफ भी जाती है और यहीं से इंडिया के खिलाफ चाइना का असली विरोध शुरू हुआ। इस बार चाइना अच्छी तरह से समझ चुका था कि इंडिया इस बार परमानेंट रोड बना रहा, जिससे इंडियन आर्मी इस क्षेत्र में अपना मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर देगी और चाइना इस चीज को कभी भी पूरा होने देना नहीं चाहता था। एक हफ्ते बाद 21 मई को चाइनीज सैनिक इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं और DBO रोड के विरोध में वहां पर 70 से 80 टेंट लगा देते हैं। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। 24 मई को चाइनीज सोल्जर ने पेट्रोल पॉइंट 14 और 15 पर घुसपैठ किया और LOC के 3 किलोमीटर अंदर आकर टेंट लगा दिया और इंडिया ने भी बिना देरी किए तुरंत रिस्पॉन्स दिया। चाइना के टेंट से 500 मीटर की दूरी पर अपने भारतीय सैनिकों को तैनात कर दी। 2020 के अप्रैल और मई में गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज सैनिकों के बीच तनाव बढ़ते जा रहा था, जिसको लेकर 6 जून 2020 को दोनों देशों के सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोल पॉइंट से 2 किलोमीटर पीछे हट जाएगी। दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए रेडी हो गए। चाइना पेट्रोल पॉइंट 14 पर लगे अपने सारे टेंट को वापस हटा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ चाइना का एक धोखेबाज चाल था। कुछ ही दिनों में चाइना वालों ने उसी जगह नए टेंट को फिर से लगा दी, जो मीटिंग में बने बॉन्ड के अनुसार दोनों देशों के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। 15 जून 2020 को 16 बिहार रेजिमेंट के ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू लगभग अपने 30 सैनिकों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचते हैं। जैसे ही भारतीय जवान गलवान रिवर तक पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि चाइना वालों ने सेम उसी जगह फिर से नए टेंट को लगा दिया है, जिससे भारतीय सैनिकों में गुस्से का माहौल बनने लगा। उसके बावजूद भी कर्नल संतोष बाबू ने शांत रहते हुए चाइनीज सोल्जर से कहा कि जो दोनों देशों के बीच तय हुआ था उसके उल्लंघन में यह टेंट यहाँ पर नहीं रह सकते, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ। जिसके जवाब में चाइनीज सोल्जर ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया और कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे दिया। जैसे ही कर्नल संतोष बाबू लड़खड़ाए, उसे देखते ही अपने जवानों का धैर्य टूट गया और बिना समय गवाए भारतीय सैनिक चाइनीजों पर टूट पड़े। छोटी सी बहस कुछ ही समय में एक हाथापाई में बदल गई। भारतीय जवानों ने वहां मौजूद चाइनीज ऑब्जर्वेशन पोस्ट को पूरी तरह तोड़कर उसमें आग लगा दिया। इस कार्रवाई से चीन के सैनिक डर गए और संख्या कम होने के कारण पीछे हट गए।
लेकिन कर्नल संतोष बाबू को अंदाजा लग रहा था कि चीनी सैनिक इस अपमान का बदला जरूर लेगा। जैसा संतोष बाबू ने सोचा था हुआ भी सेम वैसा ही। रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए 300 से लेकर 450 की संख्या में चीनी सैनिक वापस लौट आते हैं। उनके हाथों में रैफ्ट रोड, स्टोन और आयरन रोड मौजूद थे। जिस तरीके का तैयारी करके वो लोग आए थे तो ऐसा लग रहा था कि इस मुठभेड़ का प्लान वो लोग पहले से करके बैठे। जैसे ही वो लोग पास आए उन्होंने भारतीय जवानों पर बड़े बड़े पत्थर और आयरन रोड से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों देशों की जवानों में 14,000 फीट की ऊंचाई गलवान वैली में भयंकर मारपीट शुरू हो गई। एक तरफ बिना हथियार के 30 इंडियन सोल्जर और दूसरी तरफ 350 से 450 की संख्या में चाइनीज सैनिक थे। चाइनीज के आयरन रोड का जवाब हमारे सैनिक पत्थरों से दे रहे थे, जिसमें घायल होने के बावजूद भी हमारे भारतीय सैनिक 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे थे। उन्हीं के डंडे और रोड को पकड़कर अपने ताकत से छीनकर उन्हीं पर प्रहार कर रहे थे। कर्नल संतोष बाबू भी अपना सेना के टुकड़ी को फ्रंट से खड़े होकर लीड कर रहे थे। लेकिन रात के करीब 9 बजे लड़ाई के बीच में एक चाइनीज सोल्जर ने एक बड़ा सा पत्थर कर्नल संतोष बाबू की तरफ फेंका, जो उनके सिर पर जाकर जोर से लगा। संतोष बाबू बुरी तरीका से घायल होकर गलवान रिवर की बहती हुई धारा में गिर गए। 1-2 और भारतीय सैनिक उस पथराव में शहीद हो गए। अपने कर्नल और 2 साथियों का शहादत को देखते हुए सैनिकों का गुस्सा बेकाबू से बाहर हो गया, जिससे उन्होंने अपनी पूरी ताकत से चाइनीज सैनिकों पर पलटवार किया और कई चाइनीज सैनिकों को जमीन पर धूल चटा दिया। लेकिन चाइनीज सैनिकों की संख्या 400 के लगभग थी और इसके सामना टिक पाना नामुमकिन था। भारतीय जवानों ने अपने नजदीकी मिलिट्री कैंप से फोर्स की मांग की, जो केवल 3 किलोमीटर दूर। कुछ ही देर में 200 इंडियन सोल्जर रिइंफोर्समेंट के रूप में गलवान वैली पहुंच जाते, जिसके बाद भारतीय जवान चीनियों पर टूट पड़े। हमारे भारतीय जवानों ने रात के अंधेरे में इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि पूरी चीनियों की रूह कांप गई। भारतीय जवानों ने अपने बाहुबल से चीनियों को पकड़ पकड़ कर पटकना शुरू कर दिया। चीन के सैनिकों का आक्रामक प्लान अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगा था। गलवान वैली का यह युद्ध धीरे धीरे और भी जानलेवा होते जा रहा था, क्योंकि वहां पर भारी अंधेरा था। लड़ाई करते हुए कई सैनिक 14,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जा रहे थे, तो कई सैनिक गलती से एलओसी को क्रॉस कर जा रहे थे। ऐसे में दोनों ही तरफ से एक दूसरे देश के जवानों को बंदी भी बनाया जा रहा था। गलवान की घाटियों में शुरू हुई ये रात की लड़ाई लगभग 6 घंटे तक चलती रही और इस मुठभेड़ में भारत के कुल 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन हमारे देश के जवानों ने अपने सैनिकों के बदले चाइना के 40 सोल्जरों को मार गिराया और कितने चाइनीज सैनिकों को बुरी तरीके से घायल भी कर दिया। गलवान वैली की इस अंधेरी रात में हमारे सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़े। यह मुठभेड़ एक बड़े युद्ध में न बदल जाए, उसके लिए दोनों देशों के सीनियर ऑफिसर ने 16 जून को मुकाबला रोकने और बॉडी रिकवर करने पर सहमति बना ली। गलवान की यह लड़ाई ऐसी थी कि जहां पर बंदूकें और तोपें तो नहीं चली, लेकिन यह लड़ाई किसी जंग से कम नहीं थी। कई सैनिकों का पार्थिव शरीर भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वह पहाड़ की खाई और तेज धारा वाली नदी में गिर गए थे। कर्नल संतोष बाबू के शरीर को भी कुछ दिन में उस नदी से खोजकर निकाला गया। 18 जून 2020 को कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ लड़ने वाले वीर शहादत सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। तो गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां देश की रक्षा के लिए निहत्था भी दुश्मन पर भारी पड़कर अपना जान निछावर कर देते हैं।